नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पर बात करेंगे हम। सबसे स्पेशल योगासन की बात करूंगा मैं, खास करके उन महिला पुरुष जो माताएं बहनें हैं हमारी, और जो बुजुर्ग श्रेणी में आते हैं, उनके लिए खास योगासन की बात इसलिए करूंगा कि आजकल देखिए तमाम प्रकार से रीढ़, कमर, गर्दन और सर से लेकर पैर तक ये हमारे हड्डी के ढांचों में, नसों में तमाम प्रकार से ब्लॉकेज और हड्डियों में कमजोरी के नाते दर्द और अकड़न, ऐंठन, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, कुबट टाइप का हो जाना, गर्दन में तमाम प्रकार की दिक्कतें आ जाना, ये सब आम बात हो गई है और ये कॉमन हो गया है। ये ज़्यादातर महिलाओं में देखा जा रहा है कि उनके गर्दन की नसें और कमर की स्लिप डिस्क और L4 L5 की परेशानी। तो क्या इसका इलाज पेन किलर ही है? अधिकतर दर्द शुरू होता है तो लोग पेन किलर पे भरोसा करते हैं और पेन किलर खा लेते हैं। उससे कोई निदान की समस्या का हल आपके होने वाला नहीं है और इसमें ऑपरेशन भी कोई सफल ऑपरेशन होता नहीं है। ये एक सिर्फ दिखावा है, छलावा है इसके लिए, चूँकि जो हमारे प्राकृतिक दी हुई धरोहर है, हमारे जन्म से जो हम लोग पैदा हुए हैं, सारी चीज़ें हमको प्रकृति ने, परमात्मा ने दिया है। हड्डियों का ढांचा, नसों का संचार, तंत्रिका तंत्र, ये सब सारी चीज़ें प्राकृतिक की तरफ से हमारे शरीर में रहती हैं। तो उसमें हम लोगों की ही गलती है कहीं न कहीं, उठने बैठने में, खाने पीने में, वाणी विचार में अपने कहीं न कहीं गलतियाँ करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये आए दिन समस्याएं खड़ी होती हैं और एक दिन जाते जाते ये बड़ी समस्या का रूप ले लेती है, जिससे इसका निदान फिर बहुत तकलीफ होती है, बहुत कठिनाई होती है इसके निदान के लिए। इस पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये होता क्यों है? होता क्यों है कि जब हम लोग कहीं बैठते हैं तो हमारी स्पाइन सीधी नहीं रहती है, झुक के बैठे रहते हैं। लेटरिन में गए या कहीं भी बैठे हैं तो झुक के बैठे हैं, इस तरह से नहीं। जैसे सो रहे हैं तब भी सोने का तरीका पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सोने के तरीके पे जब आप लोग ध्यान देंगे तो सारी चीज़, रात भर पूरा शरीर हमारा पड़ा रहता है बेड पे, तख्ते पे, कहीं भी सोने में, तो उस पे ध्यान देना चाहिए कि हम तरीका कैसे रखें। सोने जागने, खाने पीने, उठने बैठने का सारा तरीका जब अच्छे से रखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। इस पे ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये विसंगतियाँ धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और एक दिन बड़ा रूप ले लेती हैं, जिसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ख़ासकर माताएं बहनें जो हैं वो अपनी समस्या जल्दी परिवार में किसी से शेयर नहीं करती हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियों का बोझा रहता है कि वो उससे निपटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, चूँकि उन्हीं के ऊपर सारा कामकाज, बच्चों का खान-पान, बड़ों का खान-पान, सारे कपड़े लत्ते धोना, किचन का सारा चीज़ देखना, साफ-सफाई, अपनी सेहत का ध्यान देना। मान लीजिए वो ऑफिस जा रही हैं, जॉब कर रही हैं, उनके लिए तो और परेशानी है, क्योंकि समय उनके पास नहीं रहता है, तो इसमें उनके लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप सब लोग थोड़ा-सा धैर्यता से, सहजता से रोज़ डेली 10 मिनट, 5 मिनट अपने लिए ज़रूर दिया करें, चूँकि आप लोगों के ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं। इसलिए, और जो पुरुष हैं उनके लिए तमाम प्रकार से भाग-दौड़, दिन भर भागना-दौड़ना, ऑफिस का काम, वर्क करना अपना, तो उनके लिए भी परेशानियाँ रहती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन महिलाओं को खास ज़िम्मेदारी रहती है, चूँकि वो गृहिणी हैं, घर की सारी व्यवस्थाएँ उन्हीं के ऊपर रहती हैं। कुछ भी किसी को माँगना है या पूछना है तो औरतों से ही मतलब वो पूछते हैं कि ये चीज़ कहाँ रखी है, ये कहाँ, कैसे है। सारा दिमागी प्रेशर और सारे काम का लोड उनके ऊपर रहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी जिम्मेदारियाँ तो हैं ही हैं, ये जिम्मेदारियाँ हटेंगी नहीं, ये बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्य जीवन ऐसा है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सारा स्टेप बाय स्टेप सब काम का लोड, जिम्मेदारियाँ, अपना कर्तव्य जो है उसको निर्वाहन करते हुए आदमी जीवन यापन करता है। तो इसमें बहुत सारी समझदारियाँ
और समझदारियाँ देना किस पे है? अपने खान पान, वाणी विचार पे और अपनी दिनचर्या पे। जब आप अपने आप को नहीं समझेंगे, दिनचर्या को नहीं समझेंगे, अपने खान पान को नहीं समझेंगे, तो विसंगतियाँ आनी ही आनी है, इसमें दो राय नहीं है। तो इसके लिए निवारण क्या है? पेन किलर ना खाना पड़े, इसका आप लोग बहुत ध्यान देंगे। पेन किलर का सहारा छोड़िए, चूंकि उससे क्या होगा, वो किडनी गड़बड़ करेगा, लीवर गड़बड़ करेगा, सब सारी चीज़ें आपकी आंतरिक ऑर्गन्स जो हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा और वो धीरे धीरे उनकी स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा। इसलिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इसका सहारा लीजिए आप सब लोग। आप सब लोग जीवन भर स्वस्थ रहेंगे अच्छे से। अपने आप को समझिए तो, जो हम लोगों को ऋषि मुनियों को वरदान स्वरूप योगासन, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, आध्यात्म, ध्यान, ये सब चीज़ें जो है उसका ध्यान रखिए। जो कि मनुष्य रूप है, सारा ब्रह्मांड अपने पास है, इसमें सहजता से, गंभीरता से सारी चीज़ें विचार करिए, सोचिए कि अपनी स्वास्थ्य के लिए क्या हम दिन भर में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस पे ध्यान देने वाला बहुत है। और विसंगतियों को ना पालें, बाहरी खान पान से बचें हमेशा, नमक, चीनी, मैदा की अधिकता न होने पावे। रिफाइनरी ऑयल जो आजकल बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, मिलावटी, खासकर उनका ध्यान दीजिए, उनका सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने आँख के सामने जो जैसे सरसों है, तिल है, गरी का तेल है, बादाम का तेल है, ये तमाम प्रकार के, सूरजमुखी का तेल है, प्राकृतिक संपदाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन हम लोग सेवन नहीं करते हैं उसका। और खान पान में विसंगतियाँ मतलब बढ़ती जाएंगी। बच्चों को अभी वही हाल है, बच्चों को तो आजकल लत लग गई है तमाम। ये किराना की दुकान देख लीजिए, जनरल स्टोर पर देख लीजिए, तमाम प्रकार के खाने पीने के इतने अच्छे अच्छे पैकेट बना के देते हैं कि बच्चे वही पैकेट पहचानते हैं कि ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। अभी छोटा बच्चा साल, 1.5 साल का, आप लेके दुकान चले जाइए, देखिए वो आपको, आपसे पहले वो सारी चीज़ें बता देगा कि हमको ये चीज़ें चाहिए। तो आजकल एआई सिस्टम का ज़माना है, बच्चों में भी एआई आजकल दिमाग में उनके बैठ गया है सारी चीज़ें। तो इसका बहुत ध्यान दीजिए, उनके खान पान बहुत ध्यान दीजिए। ये बाहरी विसंगतियों वाला खान पान उनको न कराइए, डिब्बाबंद चीज़ों का इस्तेमाल न करिए। और जो लोग आजकल स्विगी, जोमेटो और ये सब तमाम चीज़ें ऐसी हो गई हैं, बस 5 मिनट में ऑर्डर आके घर पे आपके खड़ा हो जाएगा। तो बनाने खाने का झंझट कौन करता है भाई? ऑर्डर ही करके रोज डेली मंगा के खाया जाए, बनाने खाने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। तो ऐसा ना करिए। जो चीज़ अपने घर पे है शुद्धता के साथ उसको अच्छे से बनाइए और सब पूरा खाइए, पूरे परिवार अच्छे से अपनी घर की चीज़ें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। तो बातें तो बहुत हो जाएंगी, बात बहुत लंबी हो जाएंगी। हम योगासन की तरफ बढ़ेंगे कि इसमें खास योगासन क्या करें जिससे ये सारी चीज़ों से निजात मिल सके। रीढ़, कमर, गर्दन, ये और पूरे हाथ पैरों का एक सूक्ष्म क्रिया आप लोगों को मैं लगभग वीडियो में देता रहता हूँ। ये समझ लीजिए कि सारी चीज़ों का संकट मोचन है। आप सब लोग इसको 5 मिनट हर रोज करें। उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं है, बच्चे से लेके 100 साल तक, बूढ़े तक इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग लेकिन इसको करिएगा रोज डेली। देखिए, करने से ही होगा। आप जब निरंतर प्रयास करेंगे किसी चीज़ का तभी होगा। ऐसे मतलब सुनने में और उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो आप लोग इसका ध्यान देंगे। अब बढ़ रहे हैं योगासन की तरफ। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। शेयर आप लोग नहीं करते हैं, ये दुख की बात है, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करना चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, इसका पालन जरूर किया करें आप। तो हम बढ़ते हैं, हम बात करेंगे जो आपको सूक्ष्म क्रिया की बात मैं कर रहा हूँ, जो एंटीडोज है, संकट मोचन है, इसका आप लोग सीधे इस, चाहे पालथी मार के बैठिए, चाहे कुर्सी पे बैठिए। जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे नहीं बैठ पाएंगे, तो वो कुर्सी पे बैठ जाइए, आप तख्ते पे बैठ जाइए। छोटी कुर्सियाँ आजकल आ रही हैं, उस पर आराम से बैठ के उस पर करिए। इस तरह से अपने अंगुलियों को स्ट्रेच करेंगे, 10-20 बार, 50 बार इसको कर लेंगे। उसके बाद पूरी मुट्ठी को इस तरह से एक्टिवेट करेंगे। 100 बार गिनती करके करिए आप, 100 बार। आपके हाथों में अच्छी सी ताकत आएगी, पकड़ आएगी, और ये कंधे से हाथों तक ये नस नाड़ियों का संचार जो है ये एक्टिवेट रहेगा, ये अच्छा रहेगा, रक्त संचार अच्छा रहेगा, ब्लड की सप्लाई ठीक रहेगी। तो ये कर लीजिए। उसके बाद हाथ पलट के आप इस तरह से कर लीजिए।
इससे क्या होगा कि जो एंटीडोज होता है वो हमारे शरीर को एक्टिव करता है। आप इसको कर लेंगे सूक्ष्म व्यायाम, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग करके देखिएगा कि आपके हाथों में कैसी ताकत बन रही है, कैसे क्या हो रहा है। लेकिन यह है कि आप 100 बार इसको गिनती करके करिएगा तभी हो पाएगा ये। उसके बाद फिर अपना इस तरह से, और ये प्रक्रिया स्कंद संचालन, इसमें क्या होगा कि जो गर्दन और कंधे की नसें होती हैं वो एक्टिवेट रहती हैं, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। और हाथ को पीछे लगा के सिर के पीछे, सिर को हाथ की तरफ, हाथ को सिर की तरफ दबाव दें। इससे स्पॉन्डिलाइटिस, बार बार चक्कर आने की समस्या, ये सब जो होती है वो आपकी नहीं होगी। इस तरह से इसको एक्टिवेट कर लेंगे। ये तो हो गया इतने के ऊपर। अब मैं बात करूंगा पैरों की, कमर से लेके पैर तक। पंजों को इस तरह से, उंगलियों को एक्टिवेट करें। मात्र सिर्फ 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट इसमें लगना है, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है। उसके बाद फिर आगे पीछे खूब ताकत लगा के करना है, जिससे मालूम पड़े कि हाँ कोई हम क्रिया कर रहे हैं, जिससे आपको अंदर से लगे। तो इसको कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से इसका एक्टिवेशन कर लेंगे दोनों तरफ से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और पैरों को आपस में इस तरह से फ्री छोड़ के आपस में टकराएंगे। ये आप करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि हाँ हम कोई चीज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। इस तरह से कदम ताल, इसको आप 100-200 बार कर सकते हैं, 1-2 मिनट कर सकते हैं। इसको लेट के भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पैरों में गठिया की समस्या, वेरिकोज वेन्स की समस्या, क्योंकि देखिए जब नसों का संचार बाधित होगा तो उसमें बहुत सारी विसंगतियां आएंगी। क्योंकि वही ये जो हमारा हड्डी का ढांचा है, ये मांसपेशियां और नसों के सहारे ही तो चलता फिरता है। जब उसमें इन सब सारी चीज़ों की, ब्लड की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, ब्लड पूरी तरह से संचार नहीं होगा पैरों तक। क्योंकि पैरों का एक सिस्टम होता है, जैसे 50-55 के बाद जाते जाते पैर हमारे लड़खड़ाने लगते हैं, पैरों में कमजोरियां आने लगती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, रैंप आ जाते हैं, गांठों में दिक्कत होती है, दर्द होने लगता है, कट कट की आवाज़ें आती हैं, और दिशा मैदान लैट्रिन जाने में परेशानी होती, बैठने से उठने में परेशानी होती है। ये सारी समस्याओं का जड़ पैर ही होते हैं। और पैर का मन से बहुत बड़ा कांटेक्ट रहता है। जब हमारा मन स्वस्थ रहता है तो पैर भी स्वस्थ रहते हैं, उनका घूमने टहलने चलने फिरने का मन होता रहता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा या अनुभव करिएगा। तो पैरों को आप जितना थकाएंगे ये उतना ही आपको मजबूती देंगे। आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में, सोने जागने में, सारी चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा इस तरह से। उसके बाद फिर गांठों को थोड़ा सा इस तरह से भींच लेंगे, जिससे उसमें मूवमेंट हो जाएगा। और फिर पैर को इस तरह से, देखिए पैरों से ही हमारा सारा चीज़ निर्भर रहता है, चलना फिरना, घूमना टहलना। तो पैर की मजबूती बहुत ज़रूरी है। ये कर लिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे आसन की, जिसमें फाउंडेशन कुछ नहीं है, महिला पुरुष बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग करें। इसमें क्या करना है, सीधा वज्रासन में बैठ जाएंगे और शशांक आसन करेंगे, जिससे सारी हमारी कमर से लेके गर्दन तक सारी जो रीढ़ की हड्डी है और बाकी तंत्र हैं वो सब स्वस्थ रहते हैं। करना क्या है, स्पाइन सीधी करके आगे की तरफ झुकते जाएंगे और इस तरह से 1 मिनट 1.5 मिनट जो जितना कर पाएंगे आराम से करेंगे। एक चीज़ और है कि आप लोगों को कोई जोर जबरदस्ती किसी में नहीं करना है। कोई योगा योगासन मेडिटेशन है, उसमें आप जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में। जो देखिए योग का मतलब है मन, सांस और शरीर को जोड़ना। तो इसमें अगर आप जल्दबाजी करेंगे या ताकत के साथ कोई चीज़ करेंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगी। उसके बाद इस तरह से आराम से लेट के मकरासन, इस तरह से ये 10-20 बार
इसको आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा मार्जरी आसन। आप लोगों ने देखा होगा जो बिल्ली अंगड़ाई लेती है वो अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी अंगड़ाई लेने की स्टाइल क्या होती है। इस तरह से पैर हमारे बिल्कुल सीध में रहेंगे और हाथ भी भुजाएं बिल्कुल एकदम अच्छे से शोल्डर के नीचे, और हम सांस लेते हुए नीचे की तरफ अपनी नाभि को देखेंगे, फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए ऊपर। इस आसन से जैसे बहुत सारी महिलाओं को चक्कर आने की समस्या होती है, स्पॉन्डिलाइटिस हो रही, गर्दन की नसें इधर उधर हो जाती हैं, तो उसके लिए आप लोग एक दिन में अगर 2-3 बार कर लेंगे तो तुरंत 100% उसी दिन से आराम होना शुरू हो जाएगा। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस तरह से करीब 10 बार, इसको 5 बार 10 बार जितना कर पाएंगे उतना कर लेंगे सहायता से। फिर आगे क्या करना है, भुजंगासन। भुजंगासन में आप जानते हैं सीने के पहले हाथ इस तरह से रख के, हाथ को ऐसे नहीं करना है, सीधा इस स्थिति में रखना है और सांस लेते हुए ऊपर फिर नीचे सांस छोड़ते हुए। इससे ज़्यादा नहीं उठनेंगे, नहीं तो कमर में प्रेशर पड़ेगा। इससे एक चीज़ और होगा, आपके हार्ट लंग्स उसमें भी अच्छी खासी ताजगी और ऑक्सीजन कैलकुलेट होगा। ये आप लोग अच्छे से करेंगे। उसके बाद सबसे आसान और सरल और सटीक आसन की जो सबसे प्रमुख आसन है इसमें मैं उसकी बात करूंगा, मरकट आसन की। आप लोग इस तरह से पैर को बेंड कर लेंगे, हाथ को इस तरह से दोनों तरफ हथेलियां ऊपर करके इस तरह से, पैर हमारा जिस तरफ जाएगा गर्दन हमारी विपरीत रहेगी। अच्छे से आप लोग ध्यान करके इसको देखिएगा, करिएगा इस पोजीशन में। इसमें 20 सेकंड 25 सेकंड एक तरफ रुक के मसाज देना है। इसको खाली पेट करेंगे ही तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी दिन भर में 3-4 बार कर लें, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद इसको कर सकते हैं आराम से। कम से कम 7 बार 8 बार इसको करेंगे इस तरह से। इसमें 3 प्रकार हैं। पहला तो ये हो गया, दूसरा पैरों में थोड़ा गैप दे देंगे इस तरह से। इससे क्या होगा कि अलाइनमेंट हमारा पूरा एकदम रीढ़ से और गर्दन तक, नीचे से जहाँ बोन टिल हमारी होती है सबसे लास्ट वाली हड्डी कमर की, वहाँ से गर्दन तक रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल एकदम सटीक और अच्छी रहेगी, लचीली रहेगी, उसमें विसंगति नहीं आएगी। जो L4 L5 नसें दबी रहती हैं वो भी धीरे धीरे खुलती जाएंगी और कमर दर्द में रामबाण चीज आसन आराम करेगा आपको। आप लोग करके देखिएगा, जब आप कोई चीज करेंगे तभी आपको अंदाजा होगा। इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, अपान आसन। इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे। इसमें जैसे गैस ब्लोटिंग की समस्या आपको बन रही है, पैनक्रियाज डेवलप करना है, लीवर किडनी पैनक्रियाज, जिससे सारे स्वस्थ रहते हैं। इसको 1 से 2 मिनट अगर करते रहेंगे तो आपको गैस नहीं बनेगी, गैस बनने की समस्या धीरे धीरे खत्म होगी। खास करके आपको खान पान पर ध्यान देना ही देना है। ये मैं बार बार बीच में बता ही देता हूँ कि खान पान आपके लिए सबसे जरूरी, हम सबके लिए वही खान पान, अपनी दिनचर्या वाणी विचार, इसको हमेशा संतुलन में रखें। इससे हर चीजें संभव हो पाएंगी। और एक चीज और, जैसे रात में आप सब लोग सोने, नींद ना आने की समस्या बहुत सारे लोगों को रहती है, खासकर डिप्रेसिव मन और बहुत सोच, तमाम प्रकार के ख्याल दिमाग में चलते रहते हैं। उसके लिए आप लोग रात में जैसे सोने से पहले 10 मिनट शवासन योग निद्रा जरूर करें। ये 100% करें। पैरों में 1.5 फीट का गैप दे देंगे, तकिया नहीं लगाएंगे और हथेलियों को इस तरह से ऊपर
खोल के रखेंगे और लंबी गहरी सांस। पूरे शरीर को मरणासन स्थिति में छोड़ देना है। शवासन, शव की तरह आसन, मतलब कोई हलचल नहीं होगी, सिर्फ आपका सांसें चलती रहेंगी। सांसों में आप लोग लंबी गहरी सांस का प्रयोग करिए और आप जैसे सांस छोड़ रहे हैं तो पेट को बिल्कुल एकदम खाली, एकदम नीचे तक एकदम सपाट कर दीजिए, पूरी हवा निकाल दीजिए सांस। फिर आप धीरे धीरे करके सांस आती जाती रहेगी, आप उस पर संतुलन से फिर मन धीरे धीरे शांत करिए बिल्कुल एकदम। जब मन आपका शांत हो जाएगा तो ये धीरे धीरे साधने लगेंगे आप, साधना ये होने लगेगी, सक्रियता इसमें आने लगेगी। आप लोग 10-20 दिन लगातार इसका जब सेवन करेंगे, पालन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपका, जब आप शवासन योग निद्रा साध लेंगे, आपके 80% रोग अपने आप एक्टिव, मतलब डिसएक्टिव हो जाएंगे, मतलब शरीर से बाहर हो जाएंगे। आप लोग इसका अनुभव करिएगा और नींद आपको, कहीं भी आप चले जाओगे, कहीं भी आप सोने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। इसका आप अभ्यास करिएगा। पूरा मन को शांत करके करना है, आप लोग करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके आप लोग जब बताएंगे तभी हमको सारी चीज़ें नॉलेज होगी, हमको भी ये पता चलेगा कि हमारे साधक अच्छे से कर रहे हैं। और कमेंट के करने का मतलब ये है, किसी को कोई दिक्कत ना समझ में आ रही हो बात, या कोई भी प्रश्न पूछना है, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर कर लिया करें। तो ये हो गया। और लास्ट में मैं सबसे अच्छे उपाय जो योग और प्राणायाम, ये दोनों का तालमेल अगर बना के चलोगे आप, तो चूंकि प्राणायाम इसलिए ज़रूरी हो जाता है, साधना जो सांसों की साधना है, मन की साधना है, प्राण ऊर्जा सप्लाई की बात होती है, जो ब्रह्मांड से सारी शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं। खाने पीने जरूरी नहीं है, खाना पीना तो एक शरीर के लिए पोषक तत्व दिया जाता है कि वो एक्टिव रहे, लेकिन जो हमारे तंत्रिका तंत्र, नसों का जो जाल है, ब्लड सप्लाई का सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमको ऑक्सीजन, ब्लड प्रॉपर तरीके से चाहिए, जो हमारे प्राण ऊर्जा के माध्यम से, सांसों के माध्यम से, उसके प्रेशर के माध्यम से सारे शरीर में एक्टिवेशन उसका होता है। इसका ध्यान रखिए। तो इसमें आप लोग ज्ञान मुद्रा लगा के और कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम का पालन जरूर करें, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, विष्णु मुद्रा हाथ में, और हाथों को बहुत सारे लोग आजकल हम देखते हैं कि पार्कों में और कहीं भी अच्छे से, वो योग गुरुओं की संख्या बहुत हो गई है, वो बताते तो हैं, लेकिन जो साधकगण होते हैं उनको सही प्रॉपर तरीके से नहीं बताया जाता है कोई चीज़, सब ऐसे वैसे बता के काम खत्म करते हैं। इससे कुछ होना नहीं है, कोई फायदा, एक पैसे का फायदा नहीं होगा। आप लोग जब तक मन, शरीर और सांसों को नहीं जोड़ेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसमें ज्ञान मुद्रा हाथों में लगा के अच्छी सी स्पाइन सीधी करके, हाथ को इस तरह से, ऐसे नहीं करना है, ऐसे में आपका मन भटक जाएगा, ध्यान नहीं दे पाएंगे आप, इस तरह से। और बाईं नासिका से हम सांस ग्रहण करेंगे। सांस के ग्रहण करने का मतलब, आप 3 सेकंड 4 सेकंड अच्छे से सांस को ग्रहण करिए और 7 से 8 सेकंड रोकिए, और फिर उसके बाद जब छोड़ना, विस्तारित करना हो तो जैसे 3 सेकंड लिए हैं तो 6 सेकंड छोड़ने का प्रयास करिए। भले न छूटे अभी शुरुआत में, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे जब साधना करेंगे तो हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। यही क्रम दोनों नासिका से बार बार चलता रहेगा। शुरुआत बाएं से करेंगे, बाईं नासिका से सांस ग्रहण करेंगे। चूंकि देखिए, चंद्र सूर्य का बैलेंस देना बहुत जरूरी है और चंद्र नाड़ी एक्टिव होना बहुत जरूरी है, तभी सारे शरीर को स्वास्थ्य मिलती है, शांति मिलती है, उनकी स्वास्थ्य बरकरार रहती है। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान देंगे। और आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि आप सब लोग वीडियो को शेयर
ज़रूर किया करें और आप सब लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, देश से विदेश से, गांव से देहात से, कहीं से भी देख रहे हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दिया करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कैसे आराम हो रहा है। अगर आप सब लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे, बीच बीच में सारी चीज़ें मिलती रहेंगी हमको जानकारी, तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि आप सब लोग देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि आप लोग स्वस्थ रहें। हमारा वीडियो देने का मतलब यही है कि आप लोग की स्वास्थ्यता बरकरार रहे, आप लोग खान पान, वाणी विचार, आहार विचार से हमेशा संतुलित और स्वस्थ रहें, यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना प्रभु से रहती है। तो आज के लिए इतना। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।